दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप और इसमें आज हम बात कर रहे हैं इंटर अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने चैप्टर नंबर 16 से लिया है, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो रोकड़ प्रवाह विवरण का ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले का 15 वीडियो अपलोड हो रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी जो है कितना बढ़िया से हो रखा है। और कोशिश करिए कि वीडियो को रोक के सारा प्रश्न आप लिख लेने का, और फिर कॉपी में रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी रहेगा। और तो चलिए तो देखते हैं बगैर देर किए हुए इंटर अकाउंट चैप्टर नंबर 16 रोकड़ प्रवाह विवरण का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है लेखांकन के रोकड़ आधार पर, लेखांकन के उपार्जन आधार पर, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो पहला प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लेखांकन के रोकड़ आधार पर। चलिए 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण है। 2 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है AS3, AS6, AS9, AS12। तो 2 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, AS3। प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचना से, और इनमें से सभी। तो 3 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हो जाएगा सही, इनमें से सभी। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में निम्नलिखित शामिल होता है। ऑप्शन ए अधिकारी शुल्क, फीस कमीशन, ऋण पत्र के क्रय, मशीन का क्रय, और ऑप्शन डी अंशों का निर्गमन। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, आधिकारिक शुल्क, फीस कमीशन। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ समतुल्य में निम्न शामिल होता है। ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, कम परिपक्वता वाले बैंक जमा, उपयुक्त सभी। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बीमा कंपनी से प्राप्त दावे को माना जाता है। ऑप्शन ए परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, बी विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, सी वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परिचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है। भूमिका क्रय, ऋण पत्रों का निर्गमन, समतांश के निर्गमन से प्राप्ति, नगद बिक्री। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नगद बिक्री बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। देनदारों की कमी, ऋण पत्रों का निर्गमन, लेनदारों की में कमी, और इनमें से कोई नहीं। तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लेनदारों में कमी। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है। नगद बिक्री, ख्याति का अपलेखन, हास्र, अप्रयास ऋणों के लिए प्रावधान। तो 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, नगद बिक्री विक्रय, नगद विक्रय लिखा हुआ है, नगद विक्रय। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है। सभी उपक्रमों को, संबद्ध विपिन पर सूचित कंपनियों को, 50 करोड़ रुपया से अधिक के बिक्री
वाले उपक्रमों में और डी बी तथा सी को। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी तथा सी दोनों को, यानी बी को भी और सी को भी सकंद विपणि पर सूचितीय कंपनी को और 50 करोड़ रुपया से अधिक बिक्री वाले उपक्रमों में आपको जो है बनाना पड़ेगा। लेखांकन मानक 3 अनुसार रोकड़ प्रवाह का विवरण बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है चालू संपत्तियां में कमी के को संचालन से लाभ में डैश जाता है। ऑप्शन ए घटाया, ऑप्शन बी जोड़ा और ऑप्शन सी भाग दिया जाता है। तो 11 नंबर का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जोड़ा जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ समतुल्य के संबंध में निम्न सत्य है। अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश, बहुत कम जोखिम, 3 माह या 3 माह से कम अवधि का परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो 12 नंबर का हमारा सही आंसर उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? समतांश के निर्गमन से प्राप्ति, नगद बिक्री, बैंक अधिविकर्ष। तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही है, समतांशों के निर्गमन से प्राप्तियाँ। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण नियोजन के लिए उपयोगी है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अति दीर्घकालीन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 14 का ए हो जाएगा, अल्पकालीन। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय शुद्ध लाभ को किसे जोड़ा जाता है? रहतियाओं में वृद्धि, रहतियाओं में कमी, देनदारों में वृद्धि और ऑप्शन नंबर सी डी लेनदारों में कमी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रहतिया में कमी। 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ स्रोत नहीं है? अस्थायी संपत्ति का क्रय, संचालन से कोष, ऋण पत्रों का निर्गमन और डी अस्थायी संपत्ति की बिक्री। तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थायी संपत्तियों का क्रय। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाएगा? ख्वाती अपलिखित को, हास्य को, अस्थायी संपत्ति की बिक्री पर हानि को। तो हमारा 17 का सही आंसर उपयुक्त सभी, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। संचालन क्रियाओं से लाभ गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाता है? तो ख्वाती अपलिखित को भी, हास्य को भी, अस्थायी संपत्ति के बिक्री पर हानि को भी, यानी उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है वर्ष के दौरान लाभ 20,000 रुपया, वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 रुपया, देनदार की कमी 5,000 रुपया हुई। तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या होगा? तो संचालन क्रिया से जो रोकड़ की राशि होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 16,000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि दिया हुआ है कि वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 1,00,000 रुपया, वर्ष के प्रारंभ में देनदार 30,000, वर्ष के अंत में देनदार 36,000 रुपया। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या है? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 94,000 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 30,000 रुपया, वर्ष के प्रारंभ में लेनदार 24,000, वर्ष के अंत में लेनदार 16,000। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या है? तो रोकड़ की राशि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, 22,000 रुपया।
चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्रों पूर्वाधिकार अंशों का शोधन है। कोष का स्रोत, कोष का उपयोग, कोष का कोई प्रभाव नहीं है, रोकड़ का कोई प्रभाव नहीं है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोष का उपयोग। 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह का उदाहरण नहीं है? ऋणों का पुनर्भुगतान, लेनदारों में कमी, ऋण पत्रों का निर्गमन, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋण पत्रों का निर्गमन। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, रोकड़ प्रवाह विपणन का बनाना है अनिवार्य। परामर्शात्मक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वांछित, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोकड़ प्रवाह का विवरण बनाना है बिल्कुल अनिवार्य। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्लांटर एवं मशीन के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन, रोकड़ का अंतर्वाहन, रोकड़ का बहिर्वाहन, न अंतर्वाहन न बहिर्वाहन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न अंतर्वाह और न बहिर्वाह जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न जो है कहता है ख्वाती को 10,000 रुपया। 25 नंबर प्रश्न जो है देख लीजिए, कहता है ख्वाती को 10,000 रुपया अपलेखित करने के पश्चात शुद्ध लाभ 50,000 रुपया है। तो परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह होगा। तो परिचालन क्रियाओं से जो रोकड़ प्रवाह होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 60,000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि ख्याति को 6,000 रुपया से अपलेखन के बाद शुद्ध लाभ 35,000 रुपया और फर्नीचर के बिक्री पर हानि 1,000 रुपया, तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह होगा। संचालन क्रियाओं से जो रोकड़ प्रवाह होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 42,000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है नगद बिक्री है। नगद बिक्री पूछ रहा है। परिचालन क्रिया, विनियोजन क्रिया, वित्तीय क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए नगद बिक्री जो है वो परिचालन क्रिया बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 नंबर प्रश्न को देखिए। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी आएगी। चालू संपत्ति में वृद्धि, चालू दायित्व में कमी, दोनों में कोई नहीं, ए तथा बी दोनों। तो सही आंसर 28 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी चालू संपत्ति में वृद्धि भी, चालू दायित्व में कमी भी। तो चलिए हमारा 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? मशीनरी का क्रय, अंशों का निर्गमन, स्टॉक का नगद क्रय और विनियोग का क्रय। तो 29 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि स्टॉक का नगद क्रय। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न, संचालन लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ किसे जोड़ा जाएगा? ब्याज प्राप्ति क्रिया, सामान्य संचय में वृद्धि, सामान्य संचय में वृद्धि। और तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य संचय में वृद्धि। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा? लेनदारों में वृद्धि, देनदारों में वृद्धि, देनदारों में कमी और ऑप्शन नंबर डी पूर्ववर्त व्ययों में कमी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, देनदारों में वृद्धि। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। संचालन क्रियाओं में से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा स्टॉक में वृद्धि, लेनदारों में वृद्धि, देय विपत्रों में कमी। तो हमारा 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है लेनदारों में वृद्धि जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनियोगी संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है नगद विक्रय, अंशों का निर्गमन, मशीनरी के क्रय करने के लिए रोकड़, लाभांश का भुगतान। तो 33 का हमारा
सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि मशीनरी के क्रय करने के लिए रोकड़ का भुगतान। 34 नंबर प्रश्न को देखिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है माल का विक्रय, विनियोग का विक्रय, अंशों का निर्गमन से रोकड़ प्राप्ति, ब्याज प्राप्त किया। तो 34 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशों के निर्गमन से रोकड़ की प्राप्ति। 35 नंबर प्रश्न को देखिए। 35 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय आप ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान का व्यवहार किस प्रकार करेंगे। संचालन के क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, विनियोग क्रिया से रोकड़ प्रवाह, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह और रोकड़ समतुल्य। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 35 का सी जो है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोकड़ प्रवाह विवरण में आप ख्वाती के क्रय किस प्रकार लिखेंगे। संचालन क्रियाओं से प्रवाह, विनियोग क्रियाओं से प्रवाह, वित्तीय क्रियाओं से प्रवाह और रोकड़ समतुल्य। तो 36 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विनियोग क्रिया से प्रवाह। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय एक वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह, विनियोग क्रिया से रोकड़ प्रवाह और ऑप्शन डी वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह और रोकड़ समतुल्य। तो हमारा सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य है। बैंक अधिविकर्ष, विनिमय विपत्र, देनदार और अल्पकालीन विनियोग। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बैंक अधिविकर्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता। बैंक अधिविकर्ष, व्यापारिक प्रपत्र, ट्रेजरी बिल और विनियोग। तो 39 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, विनियोग। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्मचारी को नगद भुगतान से रोकड़ प्रवाह है। संचालन क्रियाओं, निवेश क्रियाओं, वित्तीय क्रियाओं, उपयुक्त सभी। तो 40 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, संचालन क्रियाओं। 41 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा रोकड़ अफवाह नहीं है। स्थायी संपत्ति की बिक्री, स्थायी संपत्ति का क्रय, ऋण पत्रों का निर्गमन, माल का नगद विक्रय। तो 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थायी संपत्ति का क्रय। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मद दर्शाई जाती है। संचालन क्रियाओं में, विनियोग क्रियाओं में, वित्तीय क्रियाओं में, दोनों डी और सी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, डी और सी दोनों, यानी कि डी भी और सी भी दोनों हो जाएगा। तो चलिए 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा रोकड़ वहीवार नहीं है। लेनदारों में वृद्धि, देनदारों में वृद्धि, रेतिया में वृद्धि, पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेनदारों में वृद्धि बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है संचालन में रोकड़ के बराबर होता है शुद्ध लाभ प्लस चालू संपत्ति में वृद्धि, शुद्ध लाभ प्लस चालू दायित्व में कमी, संचालन से लाभ प्लस चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व का समायोजन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, शुद्ध लाभ प्लस चालू दायित्व में कमी। 45 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है आयकर की वापसी रोकड़ का है। सूत्र प्रयोग दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर जानते हैं। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूत्र बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी आप सफलता ग्रुप में देख रहे थे इंटर अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिया गया था चैप्टर नंबर 16 रोकड़ प्रवाह विवरण से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी वर्ग के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर ला रहे हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।